दिल पे हाथ रख के अब कहना पड़ेगा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। मेरी और विकास की हो गई बहस, धक 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 कर रहा था। दो थोड़ा देख लिया जो मैं आपसे कह रही थी। बिल मैं आपसे एंड पे डिस्कस करती हूँ। लाख रुपया बिल बन गया, 1.25 लाख रुपया बिल बन गया, 2 लाख रुपया बिल बन गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसा जा रहा है आपका रोज़ा? उम्मीद करती हूँ सबका रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा होगा। शुरू वाले जो रोज़े होते हैं ना, उसमें प्यास बहुत लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। ऐसा ही है कि सिर्फ मुझे ही प्यास ज़्यादा लगती है। अच्छा, जब पता होता है ना कुछ खाना पीना नहीं है, तब प्यास वैसे ही ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। खैर, मैं जा रही हूँ आज ग्रोसरी करने। मुझे लगता है सबसे लेट मैं ही हूँ रमज़ान की ग्रोसरी करने में। खैर, क्यों लेट हुई वो तो आप सबको पता ही है। प्रीवियस व्लॉग अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाती हूँ, आज भी लगा दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले जाऊँगी अम्मी की तरफ, वहाँ से कुछ चीज़ें पिक करनी है वो पिक करूँगी, और उसके बाद फिर करूँगी ग्रोसरी। सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी, इसलिए व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। इतनी मज़े की धूप है, शामीर को नहला धुला के यहाँ पे बैठाया हुआ है कि थोड़ी देर धूप सेक ले। धूप बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए। शामीर को यहाँ से करते हैं गायब और आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू। ये देखें कितने मज़े की धूप है, कितना मज़े का मौसम है। ग्रीनरी देखना, प्लांट्स देखना समझ लें मेरी हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यूएई में सबसे ज़्यादा मिस मैंने अपने लॉन को किया है। अब चलते हैं अम्मी की तरफ, जल्दी जल्दी अपना सामान पिक करेंगे और वापस आके ग्रोसरी करेंगे और मज़ेदार सी इफ्तारी बनाएंगे। रमज़ान में तकरीबन सभी के दस्तरखान वसी हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान बरकत से रहमत से भर दे। जिनके बेचारों के वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मदद करें। और जिनके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिनके दस्तरखान भरे रहते हैं, उन्हें दूसरों की मदद करने की तौफीक दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, इफ़्तार का मेन्यू तो सभी ने डिसाइड किया होता है कि इफ़्तारी में ऐसे भी ये बनाएंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। पकौड़े समोसे तो मस्ट हैं, लेकिन आप लोगों ने दही, पानी, फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे सैलड होता है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। आप ये प्लांट्स देख रहे हैं ना, कितनी ड्राइनेस है। सर्दी अभी गई नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई, खुश्की इस टाइप का मौसम है जो स्किन को भी इफ़ेक्ट करती है और आपकी बॉडी को भी इफ़ेक्ट करती है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। A few moments later. पिछले आधे घंटे से मैं जहाँ पे थी वहीं की वहीं हूँ। सीरियसली यहाँ पे इतना बुरा ट्रैफिक जैम है और यहाँ पे मैं फंस गई हूँ। दिल पे हाथ रख के अब कहना पड़ेगा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। no, 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 no. 2 मिनट बाद लोगों को ख्याल आता है कि थोड़ा सा चलना है, और थोड़ा सा चल के फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़ा सा चलते हैं और फिर रुक जाते हैं। मैं कहती हूँ दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ये जो राजा बाज़ार रावलपिंडी की ट्रैफिक है ना, ये कभी नहीं बदलेगी। मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ। अनलकीली हम यहाँ पे फंस गए, नहीं तो इस साइड से तो हम अब आते ही नहीं है। ना आओ, ना इतनी बदतरीन ट्रैफिक का शिकार हो। नहीं मुझे जल्दी थी ना, जितनी मुझे जल्दी थी उतनी देर हो रही है। सीरियसली इतना मुझे गुस्सा चढ़ रहा है ना कि बस मैं क्या करूँ, मेरा बस भी नहीं चल रहा। 1000 years later. पहुंची हूँ मैं अम्मी के घर तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद। जितना एनर्जेटिक होके मैं घर से निकली थी ना, उतनी मेरी जो एनर्जी है ना, वो समझ लें डिस्ट्रॉयड हो गई है, टोटली डिस्ट्रॉयड। अब अफ्तारी मैं यहीं पे करूँगी और अफ्तारी के बाद जाऊँगी वापस 2 घंटे लगा के, अल्लाह करे तब ट्रैफिक ना मिले, फिर करूँगी ग्रोसरी। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आपकी जो किस्मत का है ना, आपको बेशक ट्रैफिक जैम मिले राजा बाज़ार में, या कहीं से आपको उड़ के आना पड़े, या कुछ भी आपको करना पड़े ना, जहाँ पे आपकी किस्मत का दाना है ना, वहाँ पे आपने पहुँच ही जाना है। जैसे मैं पहुँच गई इफ्तारी पे, बिल्कुल प्लान नहीं, कुछ नहीं। मज़े की बात यह है कि राजा बाज़ार वाला रूट हमने कभी ज़िंदगी में नहीं लिया, लेकिन आज ले लिया क्योंकि मुझे इफ्तारी पे आना था। 1 hour later. फाइनली सारे दिन खज्जल होने के बाद मैं ग्रोसरी करने पहुंच गई हूँ। मुझे लग रहा था मैं अकेली हूँ जो रह गई है जिसने रमज़ान की अभी तक ग्रोसरी नहीं की, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत से लोग थे और ये देख के मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हो गया, थोड़ी सी तसल्ली हो गई। मैंने कहा ऑल इज़ वेल। इकरा और भी लोग हैं मुझ जैसे जिनने अभी तक ग्रोसरी नहीं की। बस फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने मैदान में कदम रख दिया। अच्छा, लिस्ट मैंने बनाई हुई थी कि मैंने क्या क्या लेना है, लेकिन पाकिस्तान में मैं काफ़ी देर बाद इस तरह की ग्रोसरी करने लगी हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। साथ ये जो हमारा यूट्यूब है ना, इसने भी आधा दिमाग ख़राब किया हुआ था। लोगों के ग्रोसरी वाले व्लॉग देख देख के मुझे लग रहा था पता नहीं 1-2 लाख की ग्रोसरी हो जाएगी। कितने की हुई वो भी मैं आपसे एंड पे शेयर करती हूँ। पहले ये देखें, ये इमली जिंजर
सॉस बहुत मज़े की है, ये लाजमी लीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं ली, ये लाजमी टेस्ट कीजिएगा। भाभी के घर मैंने टेस्ट की थी, बहुत मज़े की थी, फिर मैंने भी ले ली। पकौड़ियों पे मेरी और वकास की हो गई बहस। वकास के वो लेनी है ब्राउन वाली, मैं कहूँ येलो वाली लेनी है। वकास कहते हैं ब्राउन, मैंने कहा येलो। फाइनली फिर वकास की बात मैंने मान ली, क्योंकि पहले वकास ने मेरी बात मानी थी, फिर हम लोगों ने येलो ले लिया। अच्छा, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, टेस्ट एक जैसा ही है मेरे ख्याल से, लेकिन एक येलो थी और एक ब्राउन। फिर हम लोगों ने ब्राउन ले ली, फिर कुछ मसाले शसाले लिए। यहाँ आके मुझे लगा कि वाकई महंगाई हो गई है, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। इससे पहले मुझे किसी भी चीज़ को ख़रीदते हुए ये फील नहीं हुआ कि महंगाई हो गई है, लेकिन फ्रोज़न आइटम्स इतनी एक्सपेंसिव, या शायद दुबई में ये सब कुछ सस्ता होता है इसलिए मुझे ये महंगा लग रहा था। लेकिन है, जो कुछ हम लोगों ने लेना था ले लिया, जाहिर है चीज़ें छोड़नी तो नहीं थी। मुझे इस तरह के बर्तन भी चाहिए थे जो प्लास्टिक के बाउल शाउल होते हैं, और फ्रूट बास्केट्स, और इस तरह की जो चीज़ें छोटी छोटी जो सी वो कटोरियाँ होती हैं वो, और जो छोटे लंच बॉक्स होते हैं वो फ्रिज में रखने के कंटेनर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इस तरह की मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। फिर मैंने एक पूरा राउंड पहले लिया, फिर मुझे किसी का डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा था। फिर यहाँ पे मेरी और वकास की दोबारा से बहस हुई। वकास ने कहा डिज़ाइन को छोड़ो, जो समझ आता है ले लो। मैंने कहा क्यों डिज़ाइन को छोड़ूं, मैं तो डिज़ाइन वाला ही लूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा वो ही लूँगी। पता नहीं लेडीज़ आप मेरे साथ एग्री करें या ना करें, लेकिन मुझे लगता है हम लेडीज़ जो हैं ना, बर्तनों के मामले में बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं। प्यारे प्यारे बर्तन ख़रीदना, प्यारी प्यारी चीज़ें ख़रीदना हमारी हॉबी और हमारा फेवरेट है। अब बारी थी बिल की। यहाँ पे दिल मेरा धक धक कर रहा था। 2 ट्रॉलीज थी, बिल होने में बहुत टाइम लगा, लेकिन जब तक बिल बन नहीं ना गया, ऐसे परेशानी सी थी। इसमें वेजिटेबल्स ऐड नहीं थे, बाकी सारा कुछ ऐड था। वेजिटेबल्स और फ्रूट हम लोग एक ख़ास जगह से लेते हैं, इसके बाद जाएंगे वहाँ और वहाँ से करेंगे शॉपिंग। अच्छा, बिल मेरा ना इतना ज़्यादा नहीं बना, कितना बना वो मैं आपसे एंड पे डिस्कस करती हूँ ज़रा डिटेल में। सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने घर डिलीवर करवा दिया और हम लोग आ गए वेजिटेबल्स और फ्रूट लेने। यहाँ पे सब्ज़ी मंडी रेट पे आप वेजिटेबल और फ्रूट मिल जाती हैं, और हम जब यहाँ पे बहरिया नए शिफ्ट हुए थे तो तब भी हम यहीं से ख़रीदते थे, तो आज भी हम यहीं पे आए। सबसे पहले ये मूलियाँ देखें कितनी फ़्रेश हैं। वैसे मैं मूली लवर नहीं हूँ, लेकिन ये इसकी फ़्रेशनेस देख के ना मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वीडियो भी बनाई और मूलियाँ ख़रीदी भी। मूलियों के साथ ही पड़ा हुआ था पुदीना, जो बहुत ही मज़े का लग रहा था। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, पता चल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है। ऐसा लग रहा था जिस तरह अभी कहीं से काट के बस यहाँ पे सेल होने आ गया। हम लोग लेट हो गए थे ना, तो जो शॉपिंग मॉल में सब्जियाँ और वेजिटेबल्स नज़र आ रहे थे ना, वो ऐसे ज़रा झुरियाँ पड़ी हुई थी, उन पे इतने फ्रेश नहीं थे लग रहे, लेकिन यहाँ पे बहुत फ्रेश हैं, आप देख सकते हैं। वेजिटेबल्स ली और सीधा हम लोग आ गए घर। ये देखें मेरी शॉपिंग, सब कुछ तकरीबन मैंने ले लिया, लेकिन सब कुछ चेक करने के बाद मुझे पता चला कि 2-3 चीज़ें अभी भी मैं नहीं लेके आई, मैं भूल आई हूँ, तो वो भी अब इंशाल्लाह कल ले लूँगी। लेकिन जो कुछ समझ आया, जब ज़्यादा चीज़ें लेनी होती है ना, तो इतनी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। एक ये बड़ा डब्बा आया, साथ ये बड़े बड़े शॉपर आए। सामान सारा आपने मेरा देख लिया। जो मैं आपसे कह रही थी, बिल मैं आपसे एंड पे डिस्कस करती हूँ। कहने का मकसद ये था कि मैं कितनी देर से ग्रोसरी व्लॉग्स देख रही हूँ। रमज़ान ग्रोसरी, लाख रुपया बिल बन गया, 1.25 लाख रुपया बिल बन गया, 2 लाख रुपया बिल बन गया। तो इन चीज़ों से ना मैं थोड़ी परेशान हो गई थी कि पता नहीं हमारा कितना बिल बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर बाद मैंने पाकिस्तान में ग्रोसरी करनी थी। यूएई में चीज़ें सस्ती हैं, अगर वहाँ की करेंसी के हिसाब से देखी जाए ना तो सस्ती हैं चीज़ें। तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई होगी, कोई 1-2 लाख की ग्रोसरी होगी। लेकिन यकीन करें, अंडर 50,000 मतलब 50,000 के अंदर मेरी सारी चीज़ें आ गई हैं। इसलिए जो चीज़ दिखाई जाती है ना, ज़रूरी नहीं वैसी ही हो। आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आप खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस ना कर लें। मुझे अब यही था कि बहुत महंगाई, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। महंगाई है, ज़रूर है, लेकिन इस तरह की नहीं है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आपका मंथली ग्रोसरी पे लग जाए। आपकी ग्रोसरी कितने में हुई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आप बताना चाहें तो। मेरी तो 50,000 के अंदर हो गई है, मतलब मेरा 48,000 और कुछ बिल बना था, मतलब रीज़नेबल बिल बना है। इसके अलावा एक और बात करना चाहूँगी कि जब आपने कोई काम करना हो ना, तो फटाफट कर लें। मैंने अपनी ग्रोसरी लेट की, वो लेट होते आज भी आपके सामने कितनी मुश्किल से हुई है। वो कहते हैं ना, नाफनाई कुछ हो गई थी, इतना मुश्किल हो गया था ना मेरे लिए ग्रोसरी करना, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गई है। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा डिटेल में बन गया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा अफकास व्लॉग्स। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।